नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। सो फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा, एक ये है, और साथ में उसका जो सेकंड पार्ट है 2z प्लस 3w, वैसे हम इसको ओमेगा पढ़ते हैं, 11 माइनस 5 आयोटा, बट आप इसको w ही पढ़ दें, ठीक। सो इसको हमने क्योंकि जो लास्ट हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि कोई भी जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है ऑफ सिस्टम, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन होते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जिस तरह हम नॉर्मल जो इंटीजर होते हैं हमारे पास कोएफिशिएंट इसकी, तो इधर हमारे पास जो डिफरेंस है वो ये है कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मींस कि इधर जो हमारे पास z और w हैं, ये दो कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट हैं, ठीक है। सो इस कोएफिशिएंट को हमने सॉल्व करना है, तो वही तरीका है जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो अलजबरा वगैरह में आपने पढ़ा है, लेकिन इधर सिर्फ ये है कि कॉम्प्लेक्स है। अब जिस तरह ये z है और ये 2z है, तो हमने इसमें z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये किस तरह पॉसिबल है, तो हमने करना क्या होता है कि दोनों में से जो एलिमिनेशन मेथड होता है, जिसको हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं, तो उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन को पहले ही है कि आप इसको नंबर दे दें, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये है कि हमने जो इक्वेशन 1 और 2 के कोएफिशिएंट बराबर करने हैं, तो इसको माइनस या प्लस करते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल रह जाए। जब एक रह जाए तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर उस वैल्यू को हमने दूसरे में पुट करना है, तो हमारे पास सेकेंड वैल्यू भी आ जाएगी। सो इसको हम कहते हैं कि ये एलिमिनेशन मेथड है, ठीक। सो लेट्स अब इसको देखिए, ये फर्स्ट इसका जो है हमने z और 2z को इसको हमने बराबर करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 2z और 2z बराबर हो जाता है, तो इसको हम माइनस करते हैं। सो इसके लिए आपने एक हिंट्स लिखने होते हैं कि मल्टीप्लाइंग, हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, बाई 2। तो इसको हमने 2 में ज़रब देना है। एंड अब दूसरा ये है कि आप जब 2 में ज़रब देते हैं तो इक्वेशन 2 जो है उसको हम माइनस करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। तो इक्वेशन 1/2 एंड subtracting equation 2 from इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में 2 में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 2 इन z आ जाएगा माइनस इसको 4 में, बल्कि ये अच्छा तरीका ये है कि आप इसको स्टेप वाइज करें कि पहले 2 को मल्टीप्लाई करें, z माइनस 4 ओमेगा 4w, सॉरी मुझे आदत पड़ी है ओमेगा की। सो 2 इंटू 3 आयोटा। सो ये हमारे पास आ जाएंगे 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। अब इक्वेशन 2 को हमने इससे माइनस करना है, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब ये हमने इसको माइनस करना है जिस तरह हमने लिखा इसको। अब देखिए जब ये माइनस करते हैं तो हमारे साथ साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये तो नॉर्मल मेथड है। अब देखिए इसमें z माइनस 2z ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 11w इज इक्वल टू। अब देखिए हमारे पास जो इधर आता है ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है, तो रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। सो माइनस 11 आ जाएगा, ये प्लस 5 और ये 6 आयोटा है, ठीक। तो ये हमारे पास प्लस 11 आयोटा आ जाएगा। अब देखिए कि इससे हम जो w की वैल्यू है उसको हमने निकालना होता है, किस तरह। अब ये हमारे पास माइनस 11 इज इक्वल टू,
ये -11 और ये +11 आयोटा है। इससे अगर हम -11 को कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास 1 रह जाएगा। ये प्लस है, माइनस कॉमन हो गया तो ये माइनस आयोटा रह जाएगा। ठीक है, अब हम इसको W की वैल्यू जब फाइंड आउट करते हैं तो -11 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई -11, ये माइनस को जब उस साइड के लेके जाते हैं तो नीचे आ जाता है, इस पर डिवाइड में, तो ये 1 -11 माइनस हो जाता है कट। तो हमारे पास W की वैल्यू क्या रह गई, 1 माइनस आयोटा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमने करना क्या है कि इस वैल्यू को पुट करना है, पुट W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। किस में पुट करना है, इन दोनों में से किसी एक में पुट करें, लेकिन कोशिश करें कि जो कम छोटा इक्वेशन होता है उसमें पुट करें, क्योंकि वो फिर कैलकुलेशन में आसानी होगी। इन इक्वेशन नंबर 1, अब 1 में z -4, अब W की जगह हम क्या करते हैं, 1 माइनस आयोटा -3 आयोटा, बाकी सेम वही लिखते हैं। ये इज इक्वल टू z -4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब करना, इसको सिंप्लीफाई करें, z -4 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस +4 आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब जो है इसमें 4 आयोटा है और ये 3 आयोटा है, इसको एक ही साइड पर लेके जाए। एक ही साइड पर लेके जाए मीन्स कि अगर ये हम उधर मिला दे तो हमारे उस उधर लेके जाए तो हमारे पास z की वैल्यू क्या रह जाएगी, 3 आयोटा तो खुद है हमारे पास उस साइड में, माइनस इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 4 आयोटा उधर क्या आ जाएगा, -4 आयोटा में तब्दील हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, अब ये 3 आयोटा है, ये 4 को फर्स्ट रियल पार्ट लिखते हैं, सो 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस आयोटा, टोटल हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और z की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस आयोटा, ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब इन दो वैल्यू को उसमें पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z की जगह 4 माइनस आयोटा, ठीक, ये हमारे पास z की जगह गया -4, W की जगह हमारे पास 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। दूसरा हमारे पास 2 इंटू 4 माइनस आयोटा प्लस 3, W की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 मनफी आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब देखिए ये जो इक्वेशन है हमने सॉल्व कर दिया विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। जो कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट थे z और W वो सारे चेंज हो गए, तो ये आपके पास ये जो है ये सॉलिड इक्वेशन आ गया, साइमल्टेनियस इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। इसमें कोई भी अब कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट जो है वो हमने जो W और Z था वो हमने मालूम कर दिया और उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो आपके पास आंसर में जो W और Z थे ना मालूम वो ये आपके पास आ गए। सो नेक्स्ट है सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। ये दो हमें इक्वेशन दिए गए हैं जिसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसको हमने सॉल्व करना है विद कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके जो z और w हैं ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट है। ठीक है, सो हम इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं और इस इक्वेशन 2। अब जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि इसको बराबर करना है दोनों, सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बाई 2। तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, z प्लस W इज इक्वल टू 2 इंटू 3 आयोटा। सो ये हमारे पास आ गया 2z प्लस 2W इज इक्वल टू 6 आयोटा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 1 से हमने 3 कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस 3 को हमने 2 से माइनस करना है। सो सब्ट्रैक्टिंग, ये आपने ज़रूर हर स्टेप में
सोल्यूशन जब करेंगे क्वेश्चन का पेपर में तो आपने ये लिखना है कि जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसको आपने स्टेप वाइज लिखना है, अदरवाइज आपके स्टेप्स के मार्क्स कट जाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये आप साइड के साथ भी लिख सकते हैं इधर, या इसको ऊपर लिख के नीचे से लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 2 हमने लिखना है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2 और 3 हमने इससे माइनस करना है 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 6 आयोटा। अब इस इक्वेशन को हमने माइनस करना है, सो इसके साइन चेंज करें, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, सो ये कट जाएगा हमारे पास। 3 से 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास w रह जाएगा, ठीक। अब इधर हमारे पास ये हमारे पास 2 है और इधर हमारे पास क्या है -6, ठीक। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2 आ जाएगा और इसके बाद -6 आयोटा आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है W की, तो ये हमारे पास आ गया W की कीमत आ गया। अब इस W की कीमत को हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन में पुट करना है ताकि हमारे पास Z की वैल्यू मालूम हो जाए, ठीक। अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है Z प्लस W इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब इसमें हमने W की कीमत पुट करना है Z प्लस 2 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। सो Z प्लस 2 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब Z को इधर छोड़ें, बाकी को उधर शिफ्ट कर लें। 3 आयोटा ये -2 हो जाएगा, ये माइनस है तो ये +6 आयोटा हो जाएगा। सो Z की -2, 6 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा +9 आयोटा। अब ये हमारे पास W इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा और Z की कीमत हमारे पास आ गया -2 प्लस 9 आयोटा। ये हमारे पास जवाब आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये 2 है। इसको हमने सॉल्व करना है थ्रू कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट, इसका थ्रू एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए इसका भी 3z है और इधर 2 माइनस आयोटा z है, इधर 2 प्लस आयोटा है w है और इधर माइनस ओमेगा है। तो इनमें से किसी एक को हमने बराबर करना है कि ताकि हम या सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, हमारे पास जवाब, हमारे पास एक की वैल्यू मालूम हो जाए तो दूसरे में पुट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हम इस जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम अगर बराबर करना है तो ये W है हमारे पास 2 प्लस आयोटा में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, फिर ये हमारे पास आपस में कैंसिल हो सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई ये हमारे पास 2 प्लस आयोटा, क्योंकि ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इनका दोनों इसका कोएफिशिएंट जो W का है वो सेम हो जाएगा। सो वी गेट हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये हमारे पास 2 माइनस आयोटा है इंटू Z है, ठीक। अब जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने इस तरह करना है कि ये W है ओवरऑल को मल्टीप्लाई करना होगा बाई 2 प्लस आयोटा के साथ, और इसी तरह -1 प्लस आयोटा इस साइड को भी आपने 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करें दूसरे साइड को छोड़ दें, दोनों के साथ। अब क्या करना है कि इसको इस फर्स्ट के साथ भी करना है, सेकंड के साथ भी इस तरह 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा और हमारे पास Z, ये फर्स्ट आ गया। अब ये हमारे पास 2 प्लस आयोटा इंटू W आ गया, ठीक है। अब ये आपस में करें तो ये -1 करे इसके साथ, ये हमारे पास -2 हो जाएगा, -1 दोबारा करे तो माइनस आयोटा आ जाए, अब प्लस आयोटा करे तो
2 आयोटा हो जाएगा और इधर हमारे प्लस प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मिनिमाइज करें। अब ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला है, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा इंटू जी। इधर हमारे पास -2 प्लस आयोटा आ जाएगा और इधर हमारे पास ये -2 है, ठीक। ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा हमारे पास प्लस आयोटा रह जाएगा और इधर हमारे पास रह जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है। अब आ जाए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 स्क्वायर से 4 आ जाएगा, माइनस ये आयोटा स्क्वायर है तो इस आयोटा स्क्वायर से माइनस आ जाएगा। जब माइनस आ जाएगा तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1, ठीक है, ये 0 आ जाएगा। -2 प्लस आयोटा, इसको तो नहीं छेड़ना है क्योंकि हमने इसके बराबर लेके आना है। सो -2 और -1 -3 प्लस आयोटा रह जाएगा। अब इसको करें 5z 4 + 1 हमारे पास 5z -2 प्लस आयोटा इंटू w -3 प्लस आयोटा। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने ऐड करना है। इधर हम इसको ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 2, नो सॉरी 1 करना है क्योंकि 2 को तो हमने मल्टीप्लाई किया था इधर 2 प्लस आयोटा के साथ, तो 1 को ऐड करना है और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करना है। अब ये हमारे पास 3z आ गया प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w मसाबी है 11 माइनस आयोटा। अब इसको 5z -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। अब इसको हमने ऐड करना है तो साइन तो रहने दें, 3 + 5 हमारे पास हो जाएगा 8z। अब ये माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। क्या रह जाएगा, ये -3 है और ये 11 है तो ये 8 आ जाएगा। ये प्लस आयोटा है और ये माइनस आयोटा है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो z की वैल्यू हमारे पास हो गई 8 / 8 विच इज इक्वल टू 1, ठीक। अब z की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब इसको हमने पुट करना है, इसको हम साफ करते हैं, ठीक। अब हमने इस z को पुट करना है किसी भी जो हमारे पास 2 इक्वेशन हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस इक्वेशन 1 में पुट करना है z की वैल्यू, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो मालूम हो जाएगी, या हमने मालूम करना है 2 में क्योंकि इससे हमारे पास भी आता है, किसी भी में डाल दें तो हम पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। So we get 3 into 1 z की जगह ये लगा दे प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w 11 माइनस आयोटा। अब ये हमारे पास 3 आ गया प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w 11 माइनस आयोटा। अब क्या करना है, 3 को उधर लेके जाए तो हमारे पास 2 प्लस आयोटा इंटू w रह जाएगा और 11 माइनस आयोटा, ये 3 इधर आ जाएगा -3 हो जाएगा। अब क्या करना है कि 2 प्लस आयोटा इंटू w 11 - 3 8 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब हमने इसको भी 2 प्लस आयोटा पर डिवाइड करना है, इसको भी 2 प्लस आयोटा पर डिवाइड करना है। ये कैंसिल हो जाएगा 2 आयोटा, हमारे पास w की वैल्यू क्या रह जाएगी 8 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारे पास इसमें भी आयोटा है तो
इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करना करेंगे ताकि हमारे पास ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ जाए। ठीक, तो इसको इधर लिखते हैं कि हमारे पास z की वैल्यू 1 है ताकि भूल न जाए। अब इसको करते हैं क्लियर। अब ये जो w है इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा। लास्ट हमने पढ़ा था कि इसको जो हम किस तरह सॉल्व करते हैं, इसको कंजुगेट में ज़रब देते हैं। तो कंजुगेट हमारे पास क्या है 2 माइनस इसका अपोजिट साइन आयोटा का, इमेजिनरी पार्ट का 2 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास 8 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई ये हमारे पास 2 स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 8 इंटू 2 16 आ जाएगा, माइनस 8 आयोटा आ जाएगा, इसके बाद माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये 4 हो जाएगा, ये माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब करें इसको सिंप्लीफाई। 16 ये माइनस 8 है और ये माइनस 2 है तो हमारे पास माइनस 10 आयोटा आ जाएगा। ये प्लस है, आयोटा की वैल्यू माइनस 1 है, ये 4 है, आयोटा की वैल्यू माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की। तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके क्या रह जाएगा 16 ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 10 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 1 रह जाएगा। अब इसको देखिए 16 माइनस 1 15 माइनस 10 आयोटा डिवाइड बाई 5। अब इसको हम मज़ीद 5 अगर हम कॉमन ले लें तो ये 3 रह जाएगा, माइनस 2 रह जाएगा आयोटा डिवाइड बाई 5। 5 कैंसिल आ जाएगा तो हमारे पास जो वेज आएगा 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। सो W की कीमत हमारे पास क्या आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। सो ये W और Z की कीमत मालूम हो गई और ये इक्वेशन जो था हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट सॉल्व हो गया।